मेडिकल क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आने वाले HP टेट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन समर। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जो डेसिडुअस ट्रीज़ होती हैं वो क्या करते हैं कि अपने लीव्स जो हैं वो शेड कर देते हैं स्पेसिफिकली इन समर। तो वो क्यों करते हैं? पहला हमारे पास इसका ऑप्शन है टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन, दूसरा ऑप्शन है टू गेट रीड ऑफ ड्राइड लीव्स, तीसरा ऑप्शन है टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ ग्रीन लीव्स टू हॉट सन एंड चौथा ऑप्शन है टू अवॉइड विंड डैमेज फॉलोइंग हॉट वेव्स। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का। तो अगर ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, जो रीजन है ये ट्रॉपिक्स में आता है, इसको ट्रॉपिकल रीजन में हम काउंट करते हैं। तो इस एरिया में जो कंट्रीज़ होंगी उनमें क्या होगा कि जो डेसिडुअस ट्रीज़, अब डेसिडुअस ट्रीज़ क्या होते हैं? डेसिडुअस ट्रीज़ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि अपनी मतलब एक साल में अपनी लीव्स जो हैं वो शेड करते हैं कभी ना कभी एक साल में, चाहे वो ऑटम सीज़न आता है, चाहे वो समर आएगा, चाहे विंटर आएगा, किसी न किसी सीज़न में अपनी लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं। लेकिन ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। जैसे कुछ प्लांट जो हैं वो समर में करते हैं, कुछ विंटर में करते हैं, कुछ ऑटम में करते हैं। वो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे डेसिडुअस ट्रीज़ जो हैं वो अपनी लीव्स जो है समर में क्यों शेड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो समर में अब समर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा हीट होगी। अब हीट की वजह से वो लीव्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी और प्लांट नहीं चाहता कि जो लीव्स हैं लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो और ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो। तो इसलिए ट्री क्या करता है कि अपनी लीव्स को ही शेड कर देता है टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज जूस इज़ रिच इन। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी एंड चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स इज़ ए साइंस डिवोटेड टू। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कैसी साइंस है? पहला ऑप्शन जो है हमारे पास है डीसैलिनेटिंग वाटर, दूसरा ऑप्शन है ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन एंड चौथा ऑप्शन है स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, हाइड्रो वर्ड का हम मतलब साइंस में या बॉटनी ज़ूलॉजी में यही लेते हैं, वाटर से ही। तो हाइड्रो का मतलब तो वाटर ही है। तो ग्रोइंग प्लांट इन वाटर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिन द क्योर ऑफ मलेरिया इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। ये क्वेश्चन हमने क्लास 11th से सेम देखा है। हम चाहे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे क्लास 1 +1 और +2 के बोर्ड दिए हैं, चाहे BSc में देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही रहा है और बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हमारे पास इसका पहला ऑप्शन है धतूरा, दूसरा ऑप्शन है जरनेम, तीसरा ऑप्शन है सिट्रियोडोरा एंड चौथा ऑप्शन है सिनकोना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना इज़ द करेक्ट आंसर। अब सिनकोना ट्री के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिनकोना ट्री जो है वो कहाँ मिलेगा। तो सिनकोना ट्री जो है हमें साउथ अमेरिका में मिलता है। साउथ अमेरिका जो है एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश भी ठीक होती है और वहाँ पे हमें ये चीज़ मिल सकती है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट। तो पहला ऑप्शन है गम, दूसरा ऑप्शन है रेजिन, तीसरा ऑप्शन है यूरिन एंड चौथा ऑप्शन है लेटेक्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यूरिन, क्योंकि यूरिन जो है वो ह्यूमन ह्यूमन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है कंपोस्ट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है कैटल डंक एंड चौथा ऑप्शन है एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ही इस क्वेश्चन का आंसर क्यों है। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कुछ एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो पैडी फील्ड्स में यूज़ होती हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एंड वो क्या करती हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की, उसको भी इंक्रीज़ करती हैं। तो ये उन एल्गीज़ के आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो इनमें से कुछ एल्गी हैं जैसे नॉस्टॉक है और एनाबीना है, तो वो बायो फर्टिलाइज़र का काम करती हैं पैडी फील्ड्स में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एग्रोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है ऑरिकल्चर एंड चौथा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तीसरा ऑप्शन है साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम एंड चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर बेसिकली इन वाइट्रो मीडियम में ग्रोथ करना है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू का। तो अब इससे मिलता जुलता आंसर हमारे पास कौन सा है? इससे मिलता जुलता आंसर हमारे पास सिर्फ एक ही है, साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। क्योंकि जो हमारे पास पहला है वो उसमें कंजर्वेशन के बारे में बोला गया है, तो कंजर्वेशन तो बाद में होगी। अगर पहले हम टिश्यू कल्चर करेंगे तभी तो कंजर्वेशन हो पाएगी, तो ये बाद का स्टेप है। दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में ही टिश्यू कल्चर बात करता है। टिश्यू कल्चर चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, चाहे बाकी क्रॉप्स हैं, चाहे एनिमल टिश्यू है, तो सबके बारे में ये बात करता है। एंड चौथा ऑप्शन जो है मोस्टली मतलब सुइटेबल लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, कि साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब इन वाइट्रो मीडियम में हम लोग कल्टीवेट करते हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू को। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। पहला ऑप्शन है कसावा, दूसरा ऑप्शन है सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन है वीट एंड चौथा ऑप्शन है मेज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोफिली इज पॉलिनेशन बाई। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 9th 10th के ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड विंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंड। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द दीज इज ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टैम। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टैम पूछा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है रेडिश, दूसरा ऑप्शन है कैरेट, तीसरा ऑप्शन है स्वीट पोटैटो एंड चौथा ऑप्शन है पोटैटो। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पोटैटो। अब अंडरग्राउंड स्टैम के बारे में आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि मोस्टली जो अंडरग्राउंड स्टैम है वो हैं बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स एंड हाँ, ये 3-4 जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टैम के एग्जांपल हैं। अब राइजोम में जैसे हम देखते हैं टर्मरिक है, जिंजर है, वो अंडरग्राउंड स्टैम के ही एग्जांपल हैं। बल्ब में हम लोग देखेंगे जैसे अनियन है, गार्लिक है, तो वो बल्ब के एग्जांपल हैं।
हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टैम इज। पहला ऑप्शन है जिंजर, दूसरा ऑप्शन है स्वीट पोटैटो, तीसरा ऑप्शन है शुगर केन एंड चौथा ऑप्शन है रेडिश। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिंजर जो है राइजोम जो है वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टैम का पार्ट है। तो जिंजर यहाँ पे राइजोम है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर। कौन सा बाय मीन ऑफ स्पोर जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है मस्टर्ड, दूसरा ऑप्शन है कोरिएंडर, तीसरा ऑप्शन है फर्न्स एंड चौथा ऑप्शन है पिटूनिया। तो ये तो विजिबल ही है कि फर्न्स जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि फर्न्स में जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन्हीं के टाइम में हम लोगों ने स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करना पड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड चौथा ऑप्शन है बोरॉन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। बोरॉन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का। तो ये आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हो, आप लोगों को ये याद रखने ही पड़ेंगे। अब जैसे मैंने ट्रिक बनाई है तो मैं एज इट इज़ ही इनको याद रखती हूँ। तो ये है CHON PSPCM, CHON PSPCM। तो ये जो हैं वो सारे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। उनके लिए आप लोग अपने हिसाब से याद रखने का तरीका है। अब मैंने जो जैसे याद किए हैं तो मैंने ऐसे याद किए हैं, IMCM ZBCN, यानी कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनियम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड लास्ट में आता है ये N से निकल। ठीक है, तो अब हमारे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा था, तो ये CHON तो किस में आ गए थे, ये मैक्रो में आ गए थे। तो बोरॉन क्या है, बोरॉन रह गया था। तो बोरॉन जो है यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। पहला ऑप्शन है ओवरी, दूसरा ऑप्शन है स्टाइल, तीसरा ऑप्शन है स्टिग्मा एंड चौथा ऑप्शन है ओव्यूल। तो इसका मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, ऐसे को स्टिग्मा है और नीचे ओवरी है। तो जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं या कोई बर्ड्स या बोल सकते हैं आप इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं और पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरते हैं, तो पोलन ग्रेन यहाँ से मॉइस्चर और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व करता है और यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो एक पोलन ट्यूब बनाते हैं और यहाँ पे 2 मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और वो जाते हैं ओवरी में। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका एक पार्ट है। तो स्टिग्मा इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ रेफर्ड टू एज फीटस। तो जो एम्ब्रियो है उसको फीटस कब बोला जाता है, कितने वीक के बाद बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 9 एंड तीसरा ऑप्शन है 4 एंड चौथा ऑप्शन है 8। तो बेसिकली हम इसको 8 वीक के बाद बोलते हैं। 8 वीक विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और
आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।